नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशनल ज्ञान केंद्र पे। आज के हम लोग इस वीडियो में अनुसंख्य गुणधर्म के चौथा पाठ परासरण एवं परासरण दाब का अध्ययन करेंगे। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने 3 भाग का अध्ययन कर लिया है। वास्तव का अपेक्षिक अनुमान, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अनुमान। आज के वीडियो में परासरण में परासरण दाब किसे कहते हैं इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम लोग यह जानते हैं कि परासरण किसे कहते हैं। बोल दे रहा है, विलाय के अणुओं का अर्धपरागमय झिल्ली अर्थात सेमी परमेबल मेम्ब्रान के द्वारा इसके उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होने वाली गति परासरण गति कहलाती है। अर्धपरागमय झिल्ली तो किसी वैसी सभी झिल्लियां जो केवल विलाय के अणुओं को प्रवाहित होने देता है उन्हें अर्धपरागमय झिल्ली कहते हैं। बोल जरा, वे सभी झिल्लियां जो क्या करता है, कोई विलाय के अणु को प्रवाहित होने देता है उन्हें अर्धपरागमय। जैसे कि यहाँ पे एक क्या है, ग्लास है और इसके बीच में अर्धपरागमय झिल्ली है और यहाँ पे विलायक पूरा इधर फूल है, यहाँ पे थोड़ा कम है, तो यहाँ से केवल क्या इसको प्रवाहित होने देगा, केवल इसके विलायक के अणु को अगर इधर प्रवाहित होने देता है इसको अर्धपरागमय झिल्ली कहते हैं। जैसे कि सभी जैव झिल्लियाँ या सेल्फ। परासरण दाब किसे कहते हैं, तो परासरण की क्रिया को रोकने के लिए जिस न्यूनतम दाब को बाहर से आरोपित किया जाता है उसे परासरण दाब कहते हैं, जिसे पाई अथवा पी से निरूपित करते हैं। और प्रयोग से परासरण दाब पाई या विलेय के सांद्रता के समानुपाती, पाई समानुपाती टी, जहाँ पे टी बराबर तापमान होता है। समीकरण 1 एवं 2 से पाई समानुपाती सी टी, पाई बराबर सी आर टी, जहाँ पे आर बराबर गैस स्थिरांक और गैस स्थिरांक 2 प्रकार का 8.314 जूल के इनवर्स मोल इनवर्स और 0.0821 लीटर एटीएम के इनवर्स मोल इनवर्स होता है। पाई बराबर सी आर टी, जहाँ पे सांद्रता देखेंगे तो एन बी बाई वी, एम बी बाई डब्ल्यू बी इंटू वी, पाई बराबर हो जाएगा, अर्थात फॉर्मूला इसका डब्ल्यू बी इंटू आर इंटू 2 बाई एम बी इंटू वी। जहाँ पे बोले कि जो डब्ल्यू बी है वह विलेय का द्रव्यमान, एम बी विलेय का मोलर द्रव्यमान और भी विलयन का आयतन को लीटर में सूचित करता है। आइए इस एक क्वेश्चन को देखते हैं। बोला जा रहा है, यदि 30 ग्राम यूरिया NH2CuNH2 इसका रासायनिक सूत्र होता है, 2 लीटर विलयन में उपस्थित है, तब विलयन का परासरण ताप 0.02821 एटीएम है, तब तापमान ज्ञात करें। डब्ल्यू बी बराबर होता है 30 ग्राम, भी बराबर 2 लीटर दिया है, एम बी 60 ग्राम, पाई बराबर 0.0821 है और टी बराबर वाट टी बराबर निकालना है और आर बराबर 0.0821 है। तो पाई बराबर डब्ल्यू बी इंटू आर इंटू टी बाई एम बी इंटू बी इसका फॉर्मूला, और फॉर्मूला के अनुसार सभी को रख देंगे तो टी बराबर 4 के आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं कि प्रतिलोम परासरण किसे कहते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस किसे कहते हैं। बोला जा रहा है कि जब परासरण दाब से अधिक दाब आरोपित किया जाता है तब परासरण की दिशा विपरीत हो जाती है। बोला जा रहा है, अगर परासरण ताप से अधिक दाब को आरोपित करते हैं तब जो परासरण की दिशा है वह विपरीत हो जाती है तथा परासरण विलायक की निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की तरफ होने लगता है और इसे प्रतिलोम परासरण या उल्टा परासरण कहा जाता है। और इस प्रक्रिया का उपयोग समुद्री जल को विलवनीकृत करके उसे पीने योग्य बनाने किया जाता है, अर्थात जो आप लोग फिल्टर का पानी पीते हैं वह इसी प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है। समपरासरी विलयन इसोटोनिक सॉल्यूशन किसे कहते हैं, तो वैसे विलयन जिनका सांद्रता एवं परासरण दाब आपस में समान होता है उसे समपरासरी विलयन कहते हैं। बोला जा रहा है, वैसा विलयन जिसमें जो सांद्रता है एवं परासरण दाब है जो आपस में अगर समान रहता है तो उसे समपरासरी विलयन कहते हैं। और ऐसे विलयन के बीच की परासरण की क्रिया नहीं होती है। और वैसे विलयन जिनका परासरण दाब आपस में समान नहीं होता है वे अल्पपरासरी या अतिपरासरी विलयन का निर्माण करते हैं। और जिस विलयन का परासरण दाब अधिक होता है उसे अतिपरासरी विलयन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन तथा जिसका परासरण दाब कम होता है उसे अल्पपरासरी विलयन कहते हैं। और सामान्य मोलर द्रव्यमान किसे कहते हैं, एबनॉर्मल मोलर मास। बोला जाता है, जब विलयन में बहुत अपघट्य विलेय उपस्थित रहते हैं तब विलेय का मोलर द्रव्यमान सामान्य से बढ़ या घट जाता है।
इसे असामान्य मोलर द्रव्यमान कहते हैं। वांट हाफ गुणांक किसे कहते हैं? तो विलयन में उपस्थित विलेय के संयोजन तथा वियोजन के बाद मोलों की संख्या में तथा संयोजन या वियोजन के पहले मोल की संख्या के अनुपात को वांट हाफ गुणांक कहते हैं, जिसे स्मॉल आई द्वारा सूचित किया जाता है। सेम परिभाषा से इसका फॉर्मूला बनेगा, आई बराबर होता है विलेय के संयोजन या वियोजन के बाद मोल की संख्या या विलेय के संयोजन वियोजन के पहले मोल की संख्या। यहाँ पे वियोजन के लिए और संयोजन के लिए आई जो होगा वह 1 से बड़ा होगा और आई जो होगा 1 से छोटा होगा। और संयोजन के लिए वैद्युत अपघट के लिए आई बराबर 1 होगा। MgCl2 का निकालना हो तो MgCl2 Mg+2Cl तो 3/1 कर देंगे। Mg का 1 और Cl2 का 2 तो 2 और 1 3/1 हो जाएगा तो 3 इसका आएगा। और PO4 का 3 SO4 और CO3 NO3 और NO2 इसका जो फॉस्फेट सल्फेट कार्बोनेट और नाइट्रेट जो होता है, इसका अगर हम लोग जोड़े तो इसका एक ही माना जाता है। इसका मान कितना मान देता है? एक ही। यहाँ पे 2 3 इसका मान नहीं मान देता है। अगर NO2 रहता है उसके कोष्ठ में यहाँ पे 2 रहता है तब हम उसको बोल सकते हैं। जैसे कि K2SO4 है तो 2KSO4 बताए, अर्थात K2 का मतलब 2K है और SO4 1 है तो 2/1 बराबर 3। MgSO4 मतलब Mg का एक SO4 का भी एक, अर्थात इसका 2 आंसर है। अभी के लिए बस इतना ही। आपका चैप्टर इस वीडियो में समाप्त हुआ। इसके अगले वीडियो में हम लोग चैप्टर 2 का अध्ययन करेंगे। आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।